आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्लास 7 का 4.2 चैप्टर का नाम है सरल समीकरण। इससे पहले हमने समीकरण समझ लिए थे, चर अचर क्या है वो समझ लिए थे। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1, पहले चर को पृथक करने वाला चरण बताइए। पहले चर क्या है हमारा x है, इसको अलग करके चरण बताएगी, फिर समीकरण को हल कीजिए। अब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें चर को अलग करना है, तो इसको हमें एक को हटाना पड़ेगा। एक को हटाने के लिए हमें क्या करना, जैसे -1 दिया है तो उसको हम दोनों पक्ष, एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष हमारा ये है, दो पक्ष होते हैं लेफ्ट हैंड और राइट हैंड पक्ष। तो दोनों पक्षों में हमें एक माइनस में दिया है तो हमें प्लस में एक जोड़ना पड़ेगा, तभी हम एक को हटा पाएंगे। अब दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्वेश्चन क्या है हमारे पहले का, चर को पृथक करने वाला क्वेश्चन है x-1 बराबर 0। अब इसमें क्या करें, हमें एक को हटाना पड़ेगा चर निकालने के लिए। तो एक ये माइनस का है तो हमें प्लस का देना पड़ेगा, कि अब लिखना पड़ेगा दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर। तो हम दोनों पक्षों में एक जोड़ेंगे, कितना होगा, x-1 + 1 बराबर 0 + 1। बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस है तो एक में एक हो गया 0, और 0 में एक जोड़ा तो बराबर हो जाएगा 1। तो x का मान हमारा कितना निकल गया, 1। यही सारे क्वेश्चन इसी हिसाब से हमें सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बोला x+1, क्वेश्चन नंबर x+1 बराबर 0। अब हमें प्लस में दिया है तो एक को हटाना है तो हमें इसको माइनस में देना पड़ेगा। जहाँ पर प्लस में दिया है उसे माइनस में दोनों पक्षों में करना है, और यहाँ पर प्लस में दिया है तो हमको माइनस, दोनों पक्षों में एक घटाने पर, दोनों पक्ष कौन सा, ये पहले राइट हैंड लेफ्ट हैंड पक्षी है, राइट हैंड पक्षी है, तो ये पहले इसमें घटाएंगे, x+1 - 1 बराबर 0 + 1 बराबर हो जाएगा, एक से एक कट जाएगा, और 0 में एक जोड़ो तो 1 हो जाएगा, x से बराबर हो जाएगा हमारा 1। ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, ये -1 आ जाएगा हम। ऐसे सी है, सी क्या है, x-1 बराबर 5। अब दोनों पक्षों में ये माइनस में एक जोड़ने पर, दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर, तो x-1 + 1 बराबर 5 + 1। अब ये प्लस माइनस कट जाएगा, x से बराबर प्लस प्लस x से बराबर 6 आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन डी है x + 6 बराबर 2। अब यहाँ प्लस में है तो हमें 6 को हटाना है, तो -6 बराबर 2 -6, तो माइनस के माइनस कट गया, माइनस माइनस घट गया, तो x बराबर 6 में 2 गया, माइनस के -4 आ जाएगा। ये x का मान हमें 4 आ जाएगा, चर का मान हमारा निकल गया। ई है y बराबर 4,
वाई माइनस 4 बराबर -7। तो ये 4 को हटाना है हमें, तो -4 है तो प्लस के 4 लेने पड़ेंगे। वाई -4 प्लस 4 और -7 प्लस 4, तो बराबर है 4 4 कट जाएगा। वाई बराबर 4 में से 3 गया, 7 में से 3 गया, 4 गया, 3 बचा, -3। ये वाई का मान हमारा निकल गया। अब एफ है वाई -4 बराबर 4। हाँ, तो वाई को वो 4 हटाना है हमें। वाई -4 प्लस 4 बराबर 4 प्लस 4, 4 से 4 कट गया। वाई बराबर 8 आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, खाली हमें प्लस का दिया है, माइनस का दिया है, तो प्लस को हम ये हटाना पड़ेगा, तो हमें माइनस का प्लस का करना पड़ेगा। बाय एफ अब जी है वाई प्लस 4 बराबर 4। अब तो ये 4 हटाने के लिए तो हमें -4 लेना पड़ेगा। -4 बराबर 4 -4, ये 4 4 कट जाएगा। वाई बराबर हो जाएगा 0। ये 4 4 घट गया तो 0 आ गया। वाई बराबर 0। जी का आंसर ये है, एस का ये है। अब तो 4 हटाना है तो हमें माइनस का 4 लेना पड़ेगा। 4 -4 बराबर -4 -4। वाई बराबर 4 4 कट जाएंगे, प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस का 8 हो जाएगा। वाई बराबर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पहले चर को पृथक करने के लिए प्रयोग करने वाले चरण को बताइए और फिर समीकरण को हल कीजिए। ये भी सेम टू सेम ऐसा ही है जैसे पहले किया था हमने। पहले इसमें हमें जोड़ना घटाना था, अभी इसमें हमें खुद गुणा कर दिया है। 3l बराबर 42, मतलब 3l मतलब ये गुणा है, इंटू है ये। अब इंटू है तो हमें 3 को हटाना पड़ेगा, तो 3 का भागा देना पड़ेगा। अगर हमें 3 को हटाना है तो हमें 3 से ही इसको भाग देना पड़ेगा, तभी ये हटेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, 3l बराबर 42, ये क्वेश्चन है। अब इसमें हमें 3 हटाना है तो 3 से भागा देना पड़ेगा, ये गुणा में है, तो 3 से दोनों पक्षों को 3 से भाग देने पर क्या आएगा। अब 3l बट्टे 3 बराबर 42/3, 3 से 3 कट गया, और ये 42 कटा 14 से 14 क्या 42, तो बराबर l का मान कितना आएगा 14। ये क्वेश्चन हमें इस तरह से सॉल्व करना है। दूसरे का b है b/2 बराबर 6। अब b बट्टा ये भागा में दिया है तो हमें 2 हटाना पड़ेगा, तो इसको 2 से ही गुणा करना पड़ेगा। बराबर दोनों पक्षों में
पक्षों में 2 से गुणा करने पर, अब दोनों पक्षों को 2 से, ये 2 है, 2 हटाने के लिए हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब 2 से गुणा कैसे होगा? पहले b/2 बराबर 6। अब हमें गुणा 2 करना पड़ेगा, 2 और गुणा 2। अब 2 से 2 कट गया और 6 दूनी 12। अब b बराबर 12 आ गया हमारा। b बराबर 12 आंसर आ गया। सी क्या हमारा? p/7 बराबर 4। अब हमें 7 को हटाना है, ये भागा में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? गुणा करना। दोनों पक्षों में 7 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में 7 का गुणा करने पर, तो p/7 पहले जैसे क्वेश्चन है वैसे उतार लेंगे, बराबर 4 और हम गुणा करें तो 7 और इंटू 7, 7 से 7 कट गया, 7 को 28 हो गया और p बराबर हमारा आ जाएगा 28। यही आंसर हो गया। दूसरे का डी है 4x बराबर 25। 4x मतलब ये गुणा में दिया है, अगर हमें 4 हटाना पड़ेगा तो भागा करना पड़ेगा। दोनों पक्षों में 4 से भाग करने पर, गुणा में है तो भाग करना है, भाग में है तो गुणा करना है। 4 से भाग करने पर क्या आ जाएगा? बराबर 4x बराबर 25। और 4 से भागा करेंगे तो 4 और 4 से 4 कट गया और 25/4 बचा। ये आपस में कटेगा नहीं, तो अक्सर आंसर यही आ जाएगा, x बराबर 25/4। यही आंसर आ जाएगा हमारा डी का। अब ये है 8y बराबर 36। दूसरे का 8y बराबर 36। अब ये भी गुणा में है और दोनों पक्षों को 8 से भाग करने पर, दोनों पक्षों को 8 से भाग करने पर, तो 8y और बराबर 36। 8 से भागा करेंगे 8, 36 में भी 8, ये कट गया, 8 से 8 कट गया और y बराबर, ये कट रहा है, 4 से काटा 4 दूनी 8 और 9 को 36, तो y बराबर 9/2। अब ये कटेगा नहीं, 9/2 आंसर आ गया इसका। 2 का f है 3/z, z/3 बराबर 5/4। अब भागा में है, इसे हम दोनों पक्षों को 3 से गुणा करने पर, अब ये 3 हटाना है तो हमें 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब z/3 बराबर 5/4। अब गुणा करेंगे 3 से गुणा हो जाएगा, इंटू 5 से 3 ये गुणा हो जाएगा, 3 से 3 कटा, 5 या 15, 15/4। अभी z बराबर हो जाएगा 15/4। यही आंसर हो जाएगा। अब जीप जो है 1/5 बराबर 7/15। अब ये भागे में है, अब दोनों पक्षों को 5 से गुणा करने पर, अब 5 से गुणा करेंगे,
1/5 बराबर 7/15 इंटू 5 यहाँ आ जाएगा, इंटू 5 यहाँ आ जाएगा। 5 से 5 कट गया, ये 7 पंजे, ये कितना होगा 35 प्लस 15। अभी दोनों 5 से कटेंगे, 5 3 15, 5 7 35 बराबर आंसर आ जाएगा। किसका मान? ए का मान निकल गया 7/3। 7/3 आंसर ए का मान निकल गया। अभी एच है 20t बराबर -10। 20t बराबर -10। दूसरा का h और 20t है, गुणा है। अब इसे दोनों पक्षों में बीस से गुणा करने पर अभी दोनों पक्षों को 20 से गुणा करेंगे, बराबर लिखेंगे 20t दोनों पक्षों को 20 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 20 का भाग देने पर, ये गुणा में तो है ही, तो हमें भाग में देना पड़ेगा। तो 20t बराबर माइनस का 10 और बट्टे 20 बट्टे 20। 20 से 20 कट गया, 10 से कम 10, 10 दूनी 20। तो t का मान आ जाएगा t बराबर 1/2। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। अभी हमको समीकरण को जो दिए हैं ये समीकरण हल करना है। 10 को या 10 को हटाना पड़ेगा, तो हमें क्या करना है? 10 से भाग करना पड़ेगा। 10 से भाग दोनों तरफ, ठीक है। 10 से भाग करेंगे, 10p/10 बराबर 100/10। 10 से 10 कट गया, 1 0 से 1 कटे, 1 दिशा में 10 बराबर p बराबर कितना आ गया हमारा 10। ये समीकरण हमारा हल हो गया। अब b में 10p + 10, हम इसमें दोनों दे रखे हैं। 10p मतलब गुणा भी है और प्लस जोड़ भी है, बराबर 100। तो पहले हम ये 10 को हटाएंगे, 10 जोड़ेंगे पहले। 10p + 10, 10 जोड़ेंगे नहीं, ये प्लस का है तो 10 घटाएंगे, बराबर 100 - 10। 100 - 10 बराबर करेंगे, 10 से 10 कट गया, 10p आया, बराबर 100 में से 10 गया 90। अब ये 10 हटाना पड़ेगा, 10 गुणा में है तो भागा में आ जाएगा। 10p बराबर 90 बराबर भागा 10 भागा 10। 10 से 10 कट गया और 10 में से 90 9 बार कटा, तो p का मान हमारा आ गया p बराबर 9। यही आंसर है इसका। सी है 10p/3 बराबर 40। तो हमारा ये बट्टे में है, अब 3 को हटाना है तो हमें गुणा करना पड़ेगा। पहले 3 हटाएंगे, 20p/3 बराबर 40। 3 से गुणा करो, 3 से गुणा यहाँ और 3 से गुणा यहाँ,
ये गुणा हो गया, एक 3 3 कट गया और 4 तिया बराबर 20p बराबर 120। 20 से भागा करेंगे बराबर 120 और 20 से भागा करेंगे इसको भी, 20 से भागा करेंगे इसको भी, 20 से 20 कट गया और 20 छक्का 120। p बराबर 6 आया है। चौथे का सी है p बट्टा 4 बराबर 5। अब 4 हटाना है तो हमें गुणा करना पड़ेगा। p बट्टा 4 बराबर 5 इंटू 4 से गुणा करना इंटू 4 इधर है, 4 से 4 कट गया, 5 को यहाँ 20 है, p बराबर 20। यही आंसर हो गया सी का। अब डी का है p बट्टा 3 माइनस p बट्टा 3 बराबर 5। अब 3 से गुणा करेंगे, माइनस p बट्टा 3 बराबर 5 इंटू 3 यहाँ करेंगे गुणा करने पे, इंटू 3 यहाँ करेंगे, 3 से 3 ये कट गया, माइनस p बट्टे बराबर 15। तो आंसर आएगा हमारा p बराबर -15। थ्री एस है, ये एस है, 3s है, इसका मतलब ये गुणा है बराबर -9। अब गुणा है तो भाग करना, 3 को हटाना है, 3 से भाग करने पर 3s बट्टे 3 बराबर -9 बट्टे 3। 3 से 3 कट गया, ये 3 3 9 से कट गया, बराबर आएगा माइनस, ये s बराबर -3। ये आंसर आ जाएगा इसका। अब g है 3s प्लस 12 बराबर 0। इसमें 2g प्लस 12 भी दे रखा है, तो पहले हमको इसको सॉल्व कर लेंगे। प्लस 12 मतलब 12 घटाने पर, प्लस में है तो माइनस में, प्लस 12 माइनस 12 बराबर 0 माइनस 12, 12 कट गया, आ गया 3s बराबर -12। अब 3s आ गया, इसको भाग देंगे 3 को हटाने के लिए हम भाग देने पर 3 से, बराबर -12 बट्टे 3 से भागा दे रहा है, 3 से 3 ये कट गया और 3 से को 12, 4 बार ये कटा। अब s बराबर हो गया हमारा -4। यही आंसर होगा हमारा। h है हमारा 3s बराबर 0 और गुणा है, और 3 को हटाएंगे तो भाग करेंगे, 3s को 3 से भागा देंगे बराबर 0, 0 को 3 से भागा, 3 से 3 कट गया, h बराबर, और 0 को किसी से भी भाग देंगे तो क्या आता है, 0 ही आता है। h बराबर 0 आंसर। 0 को हम किसी से भी भाग करेंगे, किसी को 0 से 3 0 0, तो h बराबर 0 आ गया हमारा। इसका आंसर 0 है। क्वेश्चन नंबर आई है 2q - 6 बराबर 0। इसमें 2 पद दे रखा है, तो पहले हम -6 को हल करेंगे। 2q - 6 और उसमें +6 जोड़ेंगे, बराबर 0 है और +6। 2q, ये 6 से 6 कट गया और 0 में 6 जुड़ गया, तो बराबर 6 हो गया। अब इसको 2 को हटाना है तो 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करेंगे, 2q
बट्टे 2, 2 से 2 कट गया बराबर 6 में 2 से भागा करने पर 3 बचा। अगर Q बराबर 3 आ गया आंसर, Q का मान 3 आ गया। ऐसे ही अगला है ये क्वेश्चन 2Q + 6 बराबर 0। 2Q + 6 दे रखा है, पहले 6 को हल करेंगे। 2Q + 6 है तो -6 जोड़ेंगे बराबर 0 + 6, 6 से 6 कटा। 2Q बराबर 6 और 2Q की हटाएंगे और 2Q है, इसको 2 को हटाने के लिए हमें भाग देना पड़ेगा 2। 2Q बट्टे 2 बराबर 6 बट्टे 2, 2 से 2 कट गया, ये 3 2 6। अब Q बराबर 3, यही इसका भी आंसर 3 आया। के है 2Q + 6 + बराबर के हमारा है 2Q + 6 बराबर 12। तो हम पहले 6 को सॉल्व करें। 2Q + 6 प्लस में है तो -6 करना पड़ेगा बराबर 12 -6, 6 से 6 कट गया, बचा क्या हमारा 2Q बराबर 6 में 12 में 6 घटा 6। अब ये 2Q बच गया, इसे 2 से भाग देंगे बराबर 6 बट्टा 2। Q का घटा 2 3 6, Q बराबर 3 आ गया। ये माइनस का था नहीं, ये माइनस इसे तो -3 आएगा।